आजकल की जो फास्ट लाइफ स्टाइल है उसने हमें मजबूर कर दिया है कि अगर हमें ज़रा सी भी तकलीफ़ होती है, सिर दर्द हो जाता है, कहीं सूजन हो जाती है यानी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो हम तुरंत गोली लेने दौड़ पड़ते हैं और एस्पिरिन की एक गोली खाकर उससे तुरंत निजात पाने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में मुश्किल यह भी है कि बहुत सारी दवाइयाँ ओवर द काउंटर अवेलेबल हो जाती हैं, यानी उसके लिए किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। तो अब हमें ये देखना है कि यही एस्पिरिन की एक टैबलेट जो हम लेते हैं, क्या वह हमें इतना बीमार बना सकती है कि हम जीवन भर अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते थक जाएं। नमस्कार, मैं हूं रवि वर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेडिसिन फ्री और डिजीज़ फ्री लाइफस्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ। आज हम बात करेंगे नेचुरल एस्पिरिन की और टैबलेट फॉर्म में ली जाने वाली एस्पिरिन की, और दोनों का कंपैरिजन करके जानेंगे कि आखिर कौन सी एस्पिरिन लेना हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे लिए अच्छा है। यूएसए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने अपनी वेबसाइट पर एस्पिरिन के लगातार बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जाहिर की है और चेतावनी दी है। एफडीए ने यह कहा है कि जिन हार्ट पेशेंट्स को ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड समस्याएं होती हैं उन्हें डॉक्टर लगातार एस्पिरिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एस्पिरिन का लगातार लेना उनके लिए बेहद ख़तरनाक हो सकता है। इससे स्टमक में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है, आपका लीवर डैमेज हो सकता है और यहाँ तक कि किडनी भी फेल हो सकती है। और ऐसी महिलाएं जिन्हें पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होती है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उनमें अगर ये ब्लड थिन कर देगी एस्पिरिन तो उनमें भी रक्तस्राव का खतरा जो है वो और बढ़ जाएगा। तो आखिर क्या करें हम? एक और चेतावनी है कि हम एस्पिरिन ना लें, लेकिन दूसरी ओर हमें अगर दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, तो हम क्या करें? हार्ट के ऐसे पेशेंट्स जिनको एंटीकोएगुलेंट यानी ब्लड क्लॉटिंग से बचने के लिए ब्लड थिनर्स दिए जा रहे हैं, उसके रूप में एस्पिरिन दी जा रही है, वो आखिर क्या करें? तो आज का यह वीडियो इसीलिए बनाया गया है। देखिए, टैबलेट के फॉर्म में या मेडिसिन के रूप में जो एस्पिरिन आप और हम लेते हैं वह क्या करती है? वह हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को थिन कर देती है। उस टैबलेट को यह नहीं पता होता कि किस स्थान पर रुकावट है, कहाँ पे क्लॉटिंग हो रही है और कहाँ पर ब्लड थिनिंग की ज़रूरत है, यानी वह अनकंडीशनल ब्लड थिनिंग कर देती है हमारा। ऐसी स्थिति में अगर कभी हमें चोट लग जाए और रक्तस्राव होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे और हमारा रक्त पतला हो एस्पिरिन लेने के कारण, तो वो अनकंट्रोल्ड हो सकता है और हमारे जीवन को इससे ख़तरा भी हो सकता है। तो टैबलेट वाली एस्पिरिन की तुलना में नेचर ने यानी प्रकृति ने हमें इतनी सारी सौगात के रूप में एस्पिरिन दी है जिनका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो वह कंडीशनल ब्लड थिनिंग करेगी। कंडीशनल ब्लड थिनिंग का मतलब ये होता है कि जिस ऑर्गन में समस्या है, जिस ऑर्गन में ब्लड को थिन करने की ज़रूरत है, नेचुरल एस्पिरिन वही ब्लड को थिन करती है, जिससे पूरी बॉडी का ब्लड जो है वो थिन नहीं होता, वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बना रहता है। इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते और बल्कि आपको साइड बेनिफिट बहुत सारे इसको लेने से हो सकते हैं। आइए अब यह जानते हैं कि हमारे घर के किचन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम नेचुरल एस्पिरिन बना सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है अदरक, लहसुन और हल्दी। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लें, थोड़ी सी मात्रा में हल्दी ले लें और 1-2 कलियां लहसुन की ले लें। इन्हें कूटकर यदि हम इनका मिश्रण बना के प्रतिदिन रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी के साथ खा लेंगे तो यह नेचुरल एस्पिरिन वैसा ही काम करेगी जैसा हमारी टैबलेट वाली एस्पिरिन करती है, बल्कि उससे भी अच्छा यह काम करेगी क्योंकि यह कंडीशनल ब्लड थिनिंग करेगी। अब आप पूछेंगे कि अदरक में ऐसी क्या चीज़ होती है, लहसुन में ऐसी क्या चीज़ होती है? तो अदरक में हमारे जिंजरॉल होता है, लहसुन में एलिसिन होता है और हमारी हल्दी में, जैसा आप सबको मालूम है, करक्यूमिन होता है। और यह तीनों मिलकर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जैसा वही कंपाउंड बनाते हैं जो मेडिसिन के रूप में हमें एस्पिरिन से मिलता है। लेकिन इस नेचुरल मेडिसिन का फ़ायदा जो हमें होता है वो कई गुना कहीं ज़्यादा होता है। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग ऐसे हों जो लहसुन ना खाते हों या जिन्हें लहसुन की गंध और स्वाद अच्छा ना लगता हो, तो उनके लिए
दूसरी एस्पिरिन पेश करते हैं हम। इसमें आप अदरक और हल्दी वैसी ही रखेंगे, लेकिन लहसुन का रिप्लेसमेंट किससे करेंगे? आप लौंग से या क्लोव से करेंगे। इसके 1-2 लौंग के आप पीसेस ले लीजिए और उसके साथ इसको कूट कर मिश्रण बनाइए। तो इस मिश्रण का भी अगर आप उपयोग करेंगे तो इसका फ़ायदा भी एस्पिरिन के जैसा ही मिलेगा। हमारे जो लौंग होती है उसमें यूजिनॉल नाम का एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ब्लड थिन करने की गोलियों में होती है। तो इन तीनों चीज़ों को जब अगर हम मिलाकर खाएंगे और रात में इसका सेवन लगातार हम करेंगे तो हमें नेचुरल एस्पिरिन से सारे फ़ायदे वही होंगे जो हमें टैबलेट की एस्पिरिन से होते हैं, लेकिन टैबलेट की एस्पिरिन से जो साइड इफ़ेक्ट्स हमें होते हैं वो इस नेचुरल एस्पिरिन से बिल्कुल नहीं होंगे। अभी भी हम में से कुछ लोग ऐसे बचे होंगे जो इस एस्पिरिन को अच्छा नहीं मान रहे होंगे क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है या तीखा होता है। ऐसे लोगों को मेडिसिन में भी स्वाद की तलाश होती है। तो आइए आपके लिए स्वादिष्ट एस्पिरिन हम लेकर के आते हैं। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि प्रतिदिन रात को आप 4 बड़े बड़े टमाटर यानी 300 ग्राम टमाटर, मात्रा का ध्यान रखिएगा, 300 ग्राम टमाटर को रॉ फॉर्म में यानी सलाद के फॉर्म में आपको खा लेना है। प्रतिदिन रात को 4 टमाटर। जो टमाटर हमारा होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट के रूप में वही कंपाउंड मौजूद होता है जो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के रूप में मेडिसिन में होता है। इस कंपाउंड का नाम होता है लाइकोपीन। यह लाइकोपीन नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन हमारे शरीर में बढ़ा देता है और हमें हार्ट अटैक से बचाता है। इसके अलावा इसके जो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हार्ट की बीट्स को भी सिंक्रोनाइज करती हैं, मतलब हार्ट हेल्दी होती हैं। तो आपके पास 3 नेचुरल एस्पिरिन के विकल्प हमने पेश कर दिए हैं। इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप को प्रकृति के करीब ले जा सकते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं और अपने को हेल्दी बना सकते हैं। कोशिश कीजिए जितना अधिक हो सके आप प्रकृति से जुड़ें। और अब वही रिक्वेस्ट जाते जाते कि इस वीडियो को भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जितना आपसे हो सके, जिससे बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।